बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे की लगातार पूछताछ और अब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ। ईडी लगातार इसी के साथ लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव को भी समन है और उनसे भी कभी भी पूछताछ हो सकती है। सीबीआई और ईडी दोनों ही इस लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच कर रही हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती आरोपी हैं। ये पूरा घोटाला तब का है जब यूपीए के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। ईडी का दावा है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों को नौकरी दी रेलवे में और उसके बदले उनसे जमीन हथिया ली। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने आरोप लगाया है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के लिए एक अभ्यर्थी से संपत्ति हासिल की थी और बाद में उसे लालू की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं ईडी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें कई लोग आरोपी हैं। इसके अलावा तमाम आरोप भी लगाए गए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम 14 साल से ज़्यादा पुराना है। इसमें लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट यानी एक स्थानांतरण के तौर पर यानी एक व्यक्ति की गैर मौजूदगी में दूसरे की ड्यूटी लगा देने वाले को सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था और उसके बाद परिवार ने ज़मीन का सौदा कर दिया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया यानी रेलवे में उनकी परमानेंट नौकरी हो गई। चार्जशीट के मुताबिक ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के कथित करीबी सहयोगी रहे अमित कात्याल घोटाले के अन्य कुछ लोग लाभार्थी जिन्होंने नौकरी हासिल की उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। इसके अलावा पूर्व गौशाला कर्मचारी हृदयानंद चौधरी तथा 2 कंपनियों एके इन्फोर्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को उनके साझा निदेशक यानी डायरेक्टर शारिकुल बारी के माध्यम से उन्हें नामजद किया गया था। इसके अलावा दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते आरोपों का संज्ञान लिया और आरोपियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की गई। इसके अलावा 9 फरवरी को इस मामले में पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया है। कात्याल को ईडी ने पिछले साल यानी साल 2023 के नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की जानबूझकर सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। वहीं जांच में यह भी पाया गया है कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की नौकरी का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस जारी ही नहीं किया गया था, लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी ज़मीन दी उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरी दे दी गई। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूवल करने में जल्दबाजी तक दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिन में ही अप्रूव कर दिया गया और आगे भेज दिया गया। इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदन को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर दिया और नियुक्त कर दिया। कुल मिलाकर लालू यादव एंड फैमिली के कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दिलाई थी, जिसमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर ले ली गई थी। और अब बाकायदा ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें कहा है कि गौशाला के एक कर्मचारी के माध्यम से जमीन ली गई थी और उसके बाद उसे लालू और राबड़ी की बेटी हेमा यादव को बाद में ट्रांसफर कर दी गई थी। ऐसे आरोप अब लगाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।